स्वागत है बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। बच्चों आप हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ रहे हैं, हमें ये चीज़ से बहुत खुशी हो रही है। तो जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैं साइंस का 25 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को सॉल्व करा था। तो आज की इस वीडियो में हम उसी को अगले पार्ट में लेकर के आए हुए हैं और इस बार ये चैप्टर का अंतिम जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। तो आपको इसमें से ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को। तो कहते हैं कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। तो बच्चों यदि आप यहाँ पे समय दे रहे हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे। आपको बस लगन लगा करके तैयारी करनी है और आपका स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के टॉप 25 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो आप ध्यान को एकत्रित करके एक जगह बैठ जाएं और ये सभी क्वेश्चन को बारीकी से देखें और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए बच्चों हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो है आपका ये जो सिंबल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसे म्यू कहते हैं। तो ये जो म्यू का जो मान होता है ये आपका कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए है साइन आर बटे साइन आई, दूसरा ऑप्शन है साइन आई बटे साइन आर, तीसरा ऑप्शन है साइन आई इंटू साइन आर और चौथा ऑप्शन है साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका बी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन में आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। आपको बच्चों याद होगा हम आपको कल एक चीज़ बताए थे कि ये यदि हमारा कोई परावर्तक सतह है, ध्यान से देखिए, ये अगर हमारा कोई परावर्तक सतह है और यदि इस पर कोई किरण इस प्रकार से आकर के गिरती है तो ये हमारा कहलाती है आपतित किरण। ठीक है, और इस पे जब प्रकाश की परावर्तन होती है तो ये किरणें जो है इस प्रकार से आगे की ओर निकल जाती है परावर्तन होने के बाद। ठीक है, ये जो है आपकी आपतित किरण है और ये आपकी जो है परावर्तित किरण है। ठीक है, परावर्तित किरण को ही हम लोग निर्गत किरण भी कहते हैं। ये आपको प्रकाश के अपवर्तन में पढ़े होंगे आप लोग। और यहाँ पे जो बीच में जो है ये आपका अभिलंब होता है। तो कहा गया है कि अभिलंब और ये जो आपका निर्गत किरण जो है इसके बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा इसके बीच के कोण को क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है वो बराबर किसके बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन जो है वो आपका v बटे यू के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। आपको पता होगा हम कल भी इस चीज़ पे डिस्कस किए थे कि आपका जो छोटा जो वस्तु होता है उसको यदि आपको बड़े तरीके से देखना हो तो आप कौन से दर्पण का प्रयोग कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, उत्तल लेंस। सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, आपको छोटे वस्तु को, छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़े रूप में देखना होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सॉरी बच्चों यहाँ पे वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। मतलब किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक उत्तल लेंस क्या होती है। ध्यान से सुनिएगा, एक उत्तल लेंस क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है सभी जगह समान मोटाई की होती है। पहले हम आपको ना इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। उत्तल लेंस जो होती है कुछ इस प्रकार से होती है हमारा, ये जो है उत्तल लेंस का फिगर कुछ इस प्रकार से होती है। इसमें क्या होता है कि बीच के अपेक्षा जो होता है किनारे में मोटे होते हैं। मतलब ये जो बीच में जो है आपका ये मोटा होता है और किनारा जो होता है इसका ये पतला होता है दोनों साइड में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला ऑप्शन नंबर ए में, सभी जगह समान मोटाई होती है। बिल्कुल नहीं होती है। आप देख पा रहे हैं कि बीच का जो हिस्सा है, बीच का हिस्सा जो हमारा ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा मोटा है और बाकी जो इसके दोनों छोर का जो हिस्सा होता है वो पतला होता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अगला ऑप्शन क्या है, बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा होता है। बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा होता है, बिल्कुल
बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। ध्यान से समझिए क्या बोला कि कोई आपके सामने ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का आपको वास्तविक और समान आकार का, मतलब जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है उसी के आकार का आपको प्रतिबिंब को बनाना है। तो आप उस लेंस के सामने में वस्तु को कहाँ पे रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी, फोकस दूरी के दोगुनी पे। जहाँ जैसे कि आपका फोकस दूरी होती है उस फोकस दूरी के दोगुनी पे, जैसे आपकी यहाँ पे फोकस है तो इसका जितना यहाँ से दूरी है उतना ही दूरी हमारा इधर पीछे होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट होगा इस प्रकार से ये प्रकाश की किरणें जाएगी और ये आपकी जो है दोगुनी होते हुए, यानी कि जितनी बड़ी वस्तु होगी उससे दोगुनी आपका यहाँ पे बस मतलब वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो इसका हो जाएगा दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होनी चाहिए। देखिए ध्यान से, अवतल दर्पण का जो होता है दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच जब कोई वस्तु को रखा जाता है तो उसमें क्या होता है कि वो जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी, सीधा और मतलब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां यदि -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस जो होती है वो संभवतः किस तरह की होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही अवतल होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या हुआ था। हम आपको कल ये चीज़ बताए थे, प्रकाश के परावर्तन का नियम जो है हम आपको कल बता दिए थे कि प्रकाश परावर्तन में ये जो कोण जो बनते हैं आपका आई और आर, ठीक है, ये दोनों कोण जो होते हैं ये दोनों आपके बराबर होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यही हमारा निर्धारित हुआ था। ठीक है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कहीं आप लोग को नहीं लगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में क्या है, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण है। सो बी का ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। कल भी शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था आपका, आप अगर वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जा करके देख लीजिएगा। आपको उसमें हम 1 से लेकर के 25 तक का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कराए हैं और हम आपको कंफर्म बता देते हैं कि आज का वीडियो और कल जो पिछले क्लास का जो वीडियो था, इस दोनों वीडियो के यदि आप देख लेते हैं तो आपके प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं रहेगा। पिछले बार भी हम अपने स्टूडेंट को जो ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव जो दिए थे वो सारे ऑब्जेक्टिव से मेरा क्वेश्चन आया था बच्चों। तो इस बार भी आएगा, कंफर्म आएगा। तो आपको जो भी हम यहाँ पे रिकमेंडेड कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव को देखने के लिए, आप उसे एक बार ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा इसका हो जाएगा कि लेंस जो होते हैं, लेंस में फोकस की जो संख्या होती है वो 2 होती है। ठीक है, कोई भी लेंस जो है, ये लेंस जैसे है हमारा, इसमें फोकस जो होती है आपको हम बता देते हैं, एक सेकेंड आपको बता देते हैं इसमें जो फोकस जो होती है कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, जैसे ये है, तो अगर यहाँ से हमारा ये जो पॉइंट है, अगर यहाँ पे हमारा कोई फोकस है तो एक फोकस इसके वस्तु के मतलब लेंस के जहाँ पे आपका आगे की ओर रहती है और एक इसी लेंस के पीछे की ओर होती है फोकस। ठीक है, तो 2 फोकस होती है, ध्यान में इस चीज़ को रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन है बच्चों कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम अपना। ठीक है, अगले क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसी होती है। सर्च लाइट की परावर्तक सतह कैसी होती है। सर्च लाइट अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको एक चीज़ यहाँ पे देखिए फिगर के जरिए हम आपको समझाना चाह रहे हैं। आपके घर में टॉर्च होगा, ठीक है, टॉर्च जो होता है इस प्रकार से, यदि आपका यहाँ पे कोई टॉर्च है तो जैसे देखिए ये है,
तो इसमें क्या होती है, यहाँ पे आपकी एलईडी लाइट लगी रहती है और ये जो होता है आगे की ओर एक किसी भी कांच के मतलब कांच का मतलब फाइबर वगैरह से इसको पैक कर दिया जाता है। तो बहुत से बच्चों को क्या लगता है कि हमारा ये जो आगे का जो हिस्सा है यही मेरा लेंस है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा लेंस नहीं होता है। इसमें जो यहाँ पे जो आपको जो ये जो शेप जैसा जो दिख रहा है अंदर की ओर धंसा हुआ, ये जो होता है आपका मेन वर्क इसी का होता है। ये अवतल दर्पण के जैसा ये वर्क करता है। इसमें क्या होती है, प्रकाश की जो किरणें यहाँ से जो निकलती है, तो ये जो होती है ना, मतलब इससे टकराने के बाद ये मतलब फैलती हुई चली जाती है ये किरणें, ठीक है। इसी से टकराती है, इसी से फैल के चली जाती है, इसी से टकराती है, इसी से फैल के चली जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो सर्च लाइट में जो परावर्तक सतह जो होती है वो आपका अवतल दर्पण के जैसा वो वर्क करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो गया, उसकी वक्रता त्रिज्या यहाँ पे होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। यहाँ पे त्रिज्या जो है आपका छूट गया है, मिस प्रिंट हो गया थोड़ा सा टाइपिंग करने में। बोला गया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो हम आपको ये क्वेश्चन कल भी करवाए थे, इसकी जो होती है आधी होती है, ठीक है। फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं आप बताइए। इसको कहते हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। मतलब क्या होता है, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, जैसे ये हमारा आपका बता देते हैं, जैसे यहाँ पे ये हमारा कोई एक माध्यम है और ये माध्यम में जब प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है तो माध्यम में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है तो यहाँ पे दो कंडीशन होता है। यहाँ पे या तो वो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, या तो फिर एक कंडीशन और हम आपको इसी जगह फिगर में बता देते हैं कि यहाँ पे ये जो प्रकाश की किरणें आएगी ये अविलंब से दूर हटती हुई चली जाती है। मतलब आना चाहिए किरणें इस प्रकार से, लेकिन ये इस प्रकार से नहीं आती है, इधर चली जाती है। इसमें क्या होती है, आना चाहिए किरण इधर की ओर, लेकिन इधर नहीं जा करके ये किरणें इधर चली जाती है। तो हम लोग इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह घटना क्या होती है वहाँ पे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा हमेशा। यहाँ पे गाइज थोड़ा सा मेरा एक और मिसप्रिंट हो गया है, हम आपको यहाँ पे हालांकि बता देते हैं क्या होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका ही नहीं, हम आपको इसका राइट आंसर बता देते हैं, ठीक है। जब प्रकाश जो होती है विरल से सघन में प्रवेश करती है, यहाँ पे देखिए हम आपको बता देते हैं, विरल से सघन में प्रवेश करती है। विरल में क्या होती है बच्चों, तो विरल में जो होता है प्रकाश की चाल जो होती है वो बहुत तेज होती है, ठीक है। और जो जो सघन में प्रवेश करती है तो वहाँ पे जो होती है प्रकाश की चाल धीमी होती चली जाती है। तो जैसे ही यहाँ पे मान लेते हैं हमारा ये है, ये हमारा ऊपर में जो है ये हमारा एक विरल माध्यम है और यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है और ये सघन माध्यम में जैसे ही प्रवेश करेगी तो ये जो होती है अविलंब की दिशा में मुड़ जाती है। अविलंब जो, एक सेकेंड थोड़ा सा फिगर मेरा सही से नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे आपको अच्छे से ही बता देते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बता रहे हैं, ये आपका एक माध्यम है, ठीक है। ये माध्यम है, मान लीजिए आपका कोई माध्यम है और ये प्रकाश की किरणें आई, आने के बाद बच्चों ये आना चाहिए इस प्रकार से, लेकिन ये आती नहीं है इस प्रकार से, यहाँ एक अविलंब होती है। और जब प्रकाश की किरणें हमारा मान लीजिए ऊपर में विरल है और ये जो हम प्रवेश जो प्रकाश यहाँ पे किया है ये सघन माध्यम है, तो जब इसमें जब प्रवेश करती है तो ये अविलंब से क्या होती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। मतलब अविलंब की ओर ही मुड़ जाएगी, इधर की ओर ही ये मुड़ती चली जाती है, इधर की ओर ये नहीं जाती है, ठीक है। ये प्रकाश की किरणें इधर की ओर चली जाती है। तो ये घटना आपका ऑप्शन नंबर डी में था, बट मेरा यहाँ पे कट हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह क्या होती है, ठीक है। वहाँ पे क्या घटना घटती है, तो ये आपका क्या होता है, वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, ठीक है। मतलब दो माध्यम को जब अलग, देखिए बताते हैं क्या होती है, ये आपका प्रकाश के अपवर्तन में भी वर्क करता है और परावर्तन में भी सेम वर्क करता है। जब प्रकाश हमारा सीधी आती है, ठीक है, सीधी होती है आती है, जैसे मान लीजिए एकदम बिल्कुल अविलंब पे ही ये प्रकाश अगर पड़ जाए
तो ये प्रकाश में क्या होता है, ना तो अपवर्तन की घटना होगी और ना ही परावर्तन की घटना होती है। ये जैसे आती है वैसे ही ये वापस चली जाती है। ठीक है, यही कारण होता है कि हमारा जो दोपहर में जो हमारा जो अपना जो छाया जो होता है वो बच्चों नहीं बनता है, क्योंकि हमारा सूर्य जो होता है वो बिल्कुल लंबवत होता है और वो हमारे सर पे पड़ता है, तो हमारा छाँव जो होता है वो छाया जो होता है वो बनने की कोई संभावना वहाँ पे व्यतीत नहीं होती है। अगला तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, अब बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, पानी से भरी बाल्टी गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या होती है। तो सेम वही चीज़ें हैं जैसे कि आपका बाल्टी है और इसमें जो है आपका बच्चों लबालब लबालब डबाडब डबाडब इस प्रकार से इसमें पानी भरी हुई है। अब क्या होगा कि जब प्रकाश इसमें पड़ती है तो ये प्रकाश जो होता है यहाँ पे अपवर्तन की घटना होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अपवर्तन की घटना होती है तो ये अविलंब है, तो प्रकाश की किरणें क्या होती है, ये अविलंब की ओर मुड़ती हुई चली जाती है। जबकि हमें क्या होता है, वो जब हम ऊपर से इस घटना को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये जो है का गहराई कम है। ठीक है, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन होता है। मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन आपका क्या होता है। तो अपवर्तन जो होता है वो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण होती है। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होती है वहाँ पे। ठीक है, हम आपको अभी थोड़ी देर पहले बताएं कि एक होती है सघन माध्यम और एक होती है विरल माध्यम। ठीक है, सघन और विरल माध्यम। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। इसमें जो है आपकी प्रकाश की चाल कम होती है सघन में। ठीक है, और विरल में क्या होती है, अधिक होती है। तो याद रखिएगा, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जब प्रवेश करती है तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के बीच में क्या संबंध होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण के जो होते हैं यहाँ पे संबंध जो होता है वो आपतन कोण बड़ा हो जाता है परावर्तन से। हाँ बिल्कुल, आपतन कोण क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। रीजन अब यहाँ पे हम आपको समझाते हैं क्यों होता है ऐसा। देखिए क्या होता है कि जैसे कि आपका यहाँ पे एक फिर से वही बात हो जाती है, माध्यम की बात हो जाती है और ये माध्यम में यहाँ पे चलिए हम एक प्रकाश की किरणों को गिराते हैं, इसमें देते हैं और क्या बोला है, विरल से सघन में प्रवेश करेगी। तो जब विरल से सघन में, जैसे यहाँ पे ये हमारा कहलाएगा आपतन कोण। ठीक है, प्रकाश को जाना चाहिए इस प्रकार से, अगर यहाँ पे इस प्रकार जाती तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हो जाता। बट हम क्या बोले आपको कि जब विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो ये प्रकाश की किरणें जो होती है वो आपकी अविलंब की ओर मुड़ जाती है, इस तरह से मुड़ती चली जाती है। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का कोण और यहाँ का कोण जो है दोनों में अंतर हो गया। अंतर क्या हो गया कि यहाँ पे आपका आपतन कोण जो है मतलब ऊपर का आई जो है वो आर से बड़ा हो जाता है। सो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब प्रकाश की किरण हवा के कांच के प्रिज्म में अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करते हुए दूसरी अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, हवा से कांच के प्रिज्म में है, प्रिज्म की अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती है तो अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वो किधर की ओर मुड़ती है। ठीक है, तो वो याद रखिएगा, हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हम आपको एक प्रिज्म बना के बता रहे हैं। इसमें क्या होती है, जब प्रकाश इस प्रकार से जब प्रवेश करती है ना, तो जिधर से ये प्रवेश करी है आपको लगेगा कि प्रकाश इधर से निकलेगा, लेकिन इधर से नहीं निकलती है। यहाँ पे अपवर्तन जो होता है वो प्रकाश का बहुत हार्ड होता है, यहाँ पे अविलंब होती है और प्रकाश होती है इस आधार से होकर के निकल जाती है। जो आपका प्रिज्म रहेगा उसके आधार से निकलेगी प्रकाश की किरणें। सो राइट आंसर इज बी, प्रिज्म के आधार की ओर निकलती है। ठीक है, तो बच्चों आज ये हमारा 46 क्वेश्चन इस चैप्टर का कंप्लीट होता है और ये चैप्टर का जितने भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था हम आपको अब करा चुके हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले चैप्टर की ओर।
या फिर हम लोग अब जो है बायोलॉजी की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, एक चैप्टर हम लोग बायोलॉजी को ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग केमिस्ट्री का ख़त्म करेंगे। तो 1 बाय 1 हम हर प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव, मोस्ट पीवीआई ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे हम सॉल्व करके देंगे। सो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, और जितने भी आपके दोस्त लोग हैं उसके साथ में वीडियो को शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से आपके साथ एक न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।